ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, होपफुली जो आपने पढ़ा था वो सारी बातें क्लियर है। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था माय डियर फ्रेंड। किया था आप लोगों ने? क्या होमवर्क किया था आप लोगों ने? और मैंने बोला था ये होमवर्क सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सअप करना। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे सुभाष। चलिए, आंसर आ गया था सुभाष साहब? ओके, वेरी गुड। तो बाकी लोग, जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और जहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया था और ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए माय डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम लोगों ने ब्रिटान साइकिल के बारे में पढ़ा था, इफिशियंसी वगैरह पढ़ा था, और साथ ही साथ ये बात भी पढ़ा था कि कब प्रेशर रेशियो वेरी कराने पर आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलता है और कब आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है। ठीक है, इन सब सारी बातों के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है माय डियर फ्रेंड ब्रिटान साइकिल विथ रीजनरेशन। ब्रिटान साइकिल विथ रीजनरेशन। ब्रिटान साइकिल विथ रीजनरेशन। ओके माय डियर फ्रेंड, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ब्रिटान साइकिल विथ रीजनरेशन। ठीक है, सपोज करते हैं आपके पास ये टीएस प्लॉट है। सपोज करते हैं आपके पास ये टीएस प्लॉट है। ठीक है, ये ब्रिटान साइकिल है, ये ब्रिटान साइकिल है। ओके माय डियर फ्रेंड, दिस इज द 1 2 3 एंड 4। ये ब्रिटान साइकिल है। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं अच्छा बनाऊं, इसको थोड़ा मैं और अच्छा बनाऊं माय डियर फ्रेंड, तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं। ये माय डियर फ्रेंड, ये सपोज सिंपल ब्रिटान साइकिल है। माय डियर फ्रेंड, आप एक बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप एक बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो लाइन है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन को अगर ध्यान दें, इस लाइन को अगर ध्यान दें माय डियर फ्रेंड, तो आप क्या पा रहे हैं कि जो टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर है और जो कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। टरबाइन के एग्जिट टेम्परेचर और कंप्रेसर के एग्जिट टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस है। ये 2 पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड? कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर। एंड 4 पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड? टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्लॉट है, नो डाउट अबाउट इट। तो कंप्रेसर का एग्जिट और टरबाइन के एग्जिट में टेम्परेचर डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इनके बीच हीट ट्रांसफर करवा दूं, अगर सपोज हम लोग इनके बीच हीट ट्रांसफर करवा दें, यानी कंप्रेसर के बाद और टरबाइन के एग्जिट के बाद, कंप्रेसर के एग्जिट के बाद और टरबाइन के एग्जिट के बाद, अगर आपने जो फ्लो हो रहा है एयर, उसको अगर आपने हीट एक्सचेंज करवा लिया, तो 2 का टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? यस या नो? 2 का टेम्परेचर अब स्लाइटली बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? यस या नो, फास्ट। क्या 2 का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? बहुत अच्छे। 2 का टेम्परेचर डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब माय डियर फ्रेंड 2 का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो सपोज 2 अब यहां पर आ चुका है, सपोज 2 यहां पर आ चुका है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि 2 जो है अब यहां पर आ चुका है। जब माय डियर फ्रेंड 2 यहां पर आ गया, तो अब आप इतना हीट ऐड करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हीट एडिशन का अमाउंट अब आपका डिक्रीज हो चुका है। जब हीट एडिशन का अमाउंट डिक्रीज हो चुका है माय डियर फ्रेंड, तो आप क्या पाएंगे? जब हीट एडिशन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो इफिशियंसी जो होगा माय डियर फ्रेंड, इंक्रीज हो जाएगा। इफिशियंसी जो होगा माय डियर फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इफिशियंसी इंक्रीज हो गई तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यानी इसी प्रोसेस को आप रीजनरेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में आप कर क्या रहे हैं? रीजनरेशन में माय डियर फ्रेंड, जो टरबाइन का एग्जिट है और जो कंप्रेसर का एग्जिट है, उनके बीच आप हीट एक्सचेंज करवा रहे हैं, जिससे
आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अब आपको पहले से हीट एडिशन जो है वो कम करना होगा, जिससे इफिशियंसी माय डियर फ्रेंड इंक्रीज हो जाएगी। तो रीजनरेशन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपके ब्रिटान साइकिल की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि रीजनरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है कि हम लोग ब्रिटान साइकिल में रीजनरेशन कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छे, केवल सुहास साहब का आंसर आ रहा है। भार्गव, साहिल, आशीष, ये लोग भी आंसर दीजिए। बहुत अच्छे साहिल साहब। तो माय डियर फ्रेंड, एक बार मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसका टीएस वगैरह बना के समझेंगे। ठीक है, तो एक बार माय डियर फ्रेंड मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, फिर उसका टीएस हम लोग बनाकर समझने वाले हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, सपोज करते हैं ये अपने पास कंप्रेसर है। सपोज करते हैं ये अपने पास कंप्रेसर है, और माय डियर फ्रेंड, कंप्रेसर से यहां से निकला और यहां पे आपने इस तरह से सपोज इसको कर रखा है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास कंप्रेसर है। एक बार मैं डायग्राम बना लूं, फिर आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास कंप्रेसर है। यहाँ पे आपने कंप्रेशन किया है, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर यहाँ पर है, और ये है 3, ये है 4, और ये है 5, ये है 6। माय डियर फ्रेंड, लिसन केयरफुली कि कंप्रेसर से जो एग्जिट हो रहा है और जो टरबाइन से एग्जिट हो रहा है, कंप्रेसर और टरबाइन से जो एग्जिट कंडीशन है, उनके बीच में आपने ये लगाकर इसको आपने हीट एक्सचेंज किया है। तो माय डियर फ्रेंड, यही आपका क्या है, रीजनरेटर। क्या है माय डियर फ्रेंड? रीजनरेटर। माय डियर फ्रेंड, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस एंड रीजनरेटर इज अ डिवाइस। तो रीजनरेटर में क्या किया है माय डियर फ्रेंड, कंप्रेसर का एग्जिट और टरबाइन का एग्जिट आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे। T5 का टेम्परेचर ज्यादा होगा T2 के कंपेयर में, तो T5 जो है वो हीट डिलीवर करेगा, और T2 यानी कि जो फ्लूइड है यहाँ से, जो कंप्रेसर का एग्जिट फ्लूइड है, वो उसको हीट को रिसीव करेगा। यानी माय डियर फ्रेंड, 5 और 2 के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। अब 2 से 3 आने पे उसका टेम्परेचर राइज हो चुका होगा, और 5 से 6 जाने पे डेफिनेटली उसका टेम्परेचर फॉल हो गया होगा। नाउ ये आपके पास हीट एक्सचेंजर है, जो कि आप यहाँ पर हीट ऐड करते हैं। फिर उसके बाद ये टरबाइन है, WT, फिर ये रीजनरेटर, और अब ये हीट रिजेक्ट करते हैं, ये Q2 आपके पास इस तरह से है। माय डियर फ्रेंड, ये अगेन हीट एक्सचेंजर है, और फिर उसके बाद कंप्रेशर। यानी सब कुछ एज इट इज है। माय डियर फ्रेंड, अगर देखा जाए
अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड, तो अगर आपने ये हटा दिया, अगर आपने ये हटा दिया, तो आपका ये सिंपल ब्रेटॉन साइकिल ही तो है। कंप्रेस्ड किया, हीट एक्सचेंजर में भेजा, टरबाइन में भेजा, और फिर हीट एक्सचेंजर में भेजा। तो ये आपके पास सिंपल ब्रेटॉन साइकिल है। बट रीजनरेशन में आपने क्या किया, कंप्रेसर का एग्जिट और टरबाइन के एग्जिट के बीच में आपने हीट एक्सचेंज करवा लिया। अब ये आपके पास रीजनरेशन के साथ ये साइकिल है। तो मेरे ख्याल से माय डियर फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, इसका मैं टीएस प्लॉट करूं तो टीएस प्लॉट करने पे थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लगेगा और बेनिफिट भी समझ में आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, मैं टीएस इसका प्लॉट कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ये मैं टीएस प्लॉट किया हूं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये है 1 से 2, ये टरबाइन का एक्सपेंशन है। और डेफिनेटली 1 से 2 करने के बाद 1 से 2 आपने कंप्रेशन किया है। 2 से आप यहाँ पर आए, ये हीट ऐड हो गया 3, और ये 4, ये 5, ये 6। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड लाइन से शो करना चाहूँ, तो ये आपने हीट ऐड किया है, ये आपने हीट ऐड किया है। मैं थोड़ा सा इसको अगर रेड लाइन से शो करना चाहूँ, माय डियर फ्रेंड, ये आपने हीट रिजेक्ट, ये ऐड किया है, और ये आपने हीट रिजेक्ट किया है, ये आपने हीट रिजेक्ट किया है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द हीट एडिशन Q1 एंड दिस इज द हीट रिजेक्शन Q2। माय डियर फ्रेंड, आपको क्लियर नजर आ रहा है क्या एरिया अंडर द साइकिल में कोई चेंज हुआ? क्या एरिया अंडर द साइकिल में कोई चेंज है? माय डियर फ्रेंड, क्या एरिया अंडर द साइकिल में कोई चेंज है? यस या नो? क्या एरिया अंडर द साइकिल में कोई चेंजेस है? क्या साइकिल का एरिया अभी भी एज इट इज है? नो, वेरी गुड। साइकिल का एरिया अभी भी एज इट इज है, वेरी गुड साहिल साहब। तो माय डियर फ्रेंड, जब एरिया एज इट इज है, तो इसके की पॉइंट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इसके की पॉइंट्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट इज सेम, work output is same, first point. And the second point, heat addition decreases. Third point, heat rejection decreases. Fourth point, efficiency increases. And the fourth point is very very important. My dear friend, टरबाइन का वर्क एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा अब भी है। कंप्रेसर का वर्क एज इट इज है। आपने हीट एडिशन को रिड्यूस कर लिया, हीट रिजेक्शन को रिड्यूस कर लिया। कितनी अच्छी बात है कि जो हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रहा था उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, और इसको यूटिलाइज कर लिया, और रिजेक्शन का जो अमाउंट 5 से 1 हो रहा था अब 6 से 1 हो रहा है, यानी हीट रिजेक्शन डिक्रीज हो गया। और माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हीट एडिशन डिक्रीज हो जाने से आपके पास इफिशियंसी का फॉर्मूला है, इफिशियंसी है वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडिशन। माय डियर फ्रेंड, वर्क आउटपुट एज इट इज है, बट हीट एडिशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब हीट एडिशन डिक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली इफिशियंसी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से ऑपरेट होता है क्या? रीजनरेशन। तो ब्रेटॉन साइकिल जिसमें आपने रीजनरेशन किया वो इस तरह से है। तो होपफुली सारी बातें क्लियर है। एक बार मुझे जरा कंफर्म कर दीजिए, क्या सारी बातें क्लियर है यहाँ पे? क्या सारी बातें क्लियर हैं? क्या सारी बातें क्लियर हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेजस साहब, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ठीक है तेजस माय डियर फ्रेंड, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है।
तो 1 2 कंप्रेशन, 2 से 3 और 5 से 6 रीजनरेशन हुआ है, और 3 to 4 हीट एडिशन, 4 to 5 एक्सपेंशन, 5 to 6 रीजनरेशन, 6 से 1 रिजेक्शन। ठीक है। अब दोस्तों इस बात को समझिए जरा, इस बात को समझिए, अगर आपने आइडियल रीजनरेशन किया है, अगर आपने आइडियल रीजनरेशन किया है, मैं अगर यहीं पे बनाऊं, चलिए अगले पेज पे मैं करता हूं। अगर आपने माय डियर फ्रेंड आइडियल रीजनरेशन किया है, तो एक बात समझिए कि आपके पास इनलेट पॉइंट है 5, जो हीट डिलीवर करेगा वो 5 करेगा, जो हीट रिसीव करेगा वो 2 करेगा। माय डियर फ्रेंड, आइडियल कंडीशन में 2 हीट रिसीव करते 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 कहां तक मैक्सिमम पहुंच सकता है? आइडियल कंडीशन अगर है तो 2 हीट रिसीव करते करते मैक्सिमम पॉइंट कहां तक पहुंच सकता है? जल्दी बताइए। 2 हीट रिसीव करते करते मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? माय डियर फ्रेंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये पूछना चाहता हूं, 2 हीट रिसीव कर रहा है, 5 हीट डिलीवर कर रहा है, तो 2 की मैक्सिमम टेम्परेचर जो अचीव कर पाएगा वो क्या होगा? जल्दी बताइए, फास्ट। माय डियर फ्रेंड, मैं पूछना चाहता हूं, 2 जो मैक्सिमम हीट रिसीव कर पाएगा वो किस टेम्परेचर को अचीव कर पाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आइडिया नहीं लग पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं नो आइडिया। सुहास साहब का कहना है 1200। चलिए माय डियर फ्रेंड, बात समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं साहब, टरबाइन का जो एग्जिट टेम्परेचर है यानी T5, मान लेते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लेते हैं कि ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लिया जाए कि T5 की वैल्यू है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेसर का जो एग्जिट पॉइंट है T2, इसको मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड, इसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 और 5 के बीच हीट एक्सचेंज होगा, तो 2 किस टेम्परेचर तक अचीव कर पाएगा 5 से हीट लेके? यानी मैं T3 की मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता हूं, T3 की मैक्सिमम वैल्यू मैं जानना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड, यहां पे हीट डिलीवर कर रहा है 600 ना, 600 ही तो T2 को टेम्परेचर देगा। माय डियर फ्रेंड, 600 हीट डिलीवर कर रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव की जा सकती है वो कौन सी है? वो मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव की जा सकती है माय डियर फ्रेंड, वो कौन सी होगी? वो होगी 600 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई T2 और T5 के बीच हीट एक्सचेंज करा रहे हैं आप, T2 और T5 के बीच हीट एक्सचेंज करा रहे हैं आप, तो 2 और 5 के बीच हीट एक्सचेंज करा रहे हैं, 2 हीट रिसीव कर रहा है, 5 हीट डिलीवर कर रहा है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो पाएगा वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो पाएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? हाँ, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, आइडियल कंडीशन में 2 जो है वो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? 5 तक पहुंच सकता है। यानी T3 की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? T5 हो सकती है। ठीक है। बट इस बात को समझिए, यानी 3 और 5 एक ही टेम्परेचर पर हो सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन, दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। बट जनरली अगर रीजनरेशन में कुछ फ्रिक्शंस है, रीजनरेशन में कुछ इरिवर्सिबिलिटी है, तो 3 की वैल्यू 5 की वैल्यू से कम होगी। 3 की वैल्यू मैक्सिमम जो पहुंच सकती है वो कहां तक पहुंच सकती है? वो पहुंच सकती है T5 के पास तक। T3 की मैक्सिमम वैल्यू T5 तक पहुंच सकती है, बट कुछ इरिवर्सिबिलिटी हो जाने की वजह से, मान लीजिए वो 100% इफिशियंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू T3 की वैल्यू T5 से हमेशा थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। ये बात क्लियर है? अगर 100% इफिशियंट होगा तो T3 और T5 की वैल्यू एक जैसी होगी, T3 और T5 की वैल्यू एक जैसी होगी इफ रीजनरेटर इज 100% इफिशियंट।
साहिल, सुहास, तेजस, बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छे साहिल साहब, बहुत अच्छे। तेजस आप भी कुछ कमेंट कर दो यार, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहां से माय डियर फ्रेंड एक टर्म आता है इफेक्टिवनेस। क्या टर्म आता है माय डियर फ्रेंड? इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर। रीजनरेटर, रीजनरेटर का माय डियर फ्रेंड इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं। रीजनरेटर का माय डियर फ्रेंड इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होगा, इफेक्टिवनेस क्या होगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड अगर हम लोग एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना लें, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना लें, तो मान लेते हैं ये है इस तरह से, और यहाँ पे एंट्री कर रहा है 2, और ये 3, ये 5 और ये 6। ये क्या है माय डियर फ्रेंड? रीजनरेटर, रीजनरेटर। चलो, अब माय डियर फ्रेंड यहां से इफेक्टिवनेस के बारे में समझे, तो जो इफेक्टिवनेस होगा, जो इफेक्टिवनेस होगा वो क्या होगा? 5 तक वो अचीव कर सकता था, मगर कहां तक अचीव किया? 3 तक अचीव किया। माय डियर फ्रेंड वो मैक्सिमम जो अचीव कर सकता था, वो अचीव कर सकता था T5 माइनस T2 का गेन। जो मैक्सिमम अचीव कर सकता था वो यही अचीव कर सकता था। 5 डिलीवरिंग कंडीशन है और T2 रिसीविंग कंडीशन है। तो T5 माइनस T2 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप विच कैन अचीव्ड बाय द फ्लूइड। बट उसने अचीव किया, कितना किया? उसने अचीव किया T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 is the actual heat gain achieved by the working fluid. But maximum heat gain क्या हो सकता था? T5 minus T2. My dear friend, T3 minus T2, T3 minus T2 is the actual heat gain, और T5 minus T2 is the maximum which can be gain by heat gain by the working fluid. तो ये आपके पास my dear friend effectiveness का फॉर्मूला हो चुका है। ये आपके पास my dear friend effectiveness का फॉर्मूला हो चुका है। वन मोर थिंग my dear friend, वन मोर थिंग my dear friend, ये आपके पास इस तरह से है। और अगर आइडियल रीजनरेशन है, आइडियल रीजनरेशन है, माय डियर फ्रेंड आइडियल रीजनरेशन होगा तो जो इफेक्टिवनेस है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे 1 हो जाएगी? क्योंकि आपने कहा कि आइडियल रीजनरेशन में माय डियर फ्रेंड T3 जो है वो T5 के बराबर हो जाना चाहिए। आइडियल रीजनरेशन में T3 जो है वो T5 के बराबर हो जाना चाहिए। अगर T3 के बदले में आप T5 लिख दो तो जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगा? वो इफेक्टिवनेस हो जाएगा 100%, यानी 1। अच्छा, T3 और T5 के बराबर हो गया तो क्या T2 और T6 बराबर हो जाएंगे? इस बात की गारंटी है? इस बात की गारंटी है कि 3 और 5 बराबर हो जाएंगे तो 2 और 6 भी बराबर हो जाएगा। बोलो, क्या इस बात की गारंटी है? क्या इस बात की गारंटी है? माय डियर फ्रेंड मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 3 और 5 का टेम्परेचर बराबर हो चुका है, इफेक्टिवनेस 1 हो चुका है, तो 2 और 6 भी एक जैसे हो जाएंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बोलो यस या नो। नो, सुहास साहब का कहना है नो। बाकी लोग भी बता दीजिए। चलिए, अच्छा। माय डियर फ्रेंड अगर आप कंजर्वेशन लगाएं, तेजस, चलो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ तेजस, आपने कुछ कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे देखो आप, क्या हम लोग हीट गेन
विल बी इक्वल टू हीट लॉस लिख सकते हैं, हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस लिख सकते हैं, हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, हीट गेन कितना हो रहा है, हीट गेन हो रहा है T3 माइनस T2, ये हीट गेन हो रहा है। हीट लॉस कितना हो रहा है, हालांकि सीपी लगाना चाहो तो सीपी लगा दो, सीपी डेल्टा टी, और हीट लॉस कितना हो रहा है, सीपी T5 माइनस T6, T5 माइनस T6। माय डियर फ्रेंड, सीपी सीपी एक ही होगा, क्योंकि वही फ्लूइड तो वापस से घूम के आ रहा है, तो सीपी सीपी क्या होगा, एक ही होगा। अब आपने कहा कि T3 और T5 बराबर है, यानी 3 और 5 की वैल्यू सेम है। माय डियर फ्रेंड, जब 3 और 5 सेम है तो डेफिनेटली T2 और T6 भी तो सेम होंगे, T2 और T6 भी तो सेम होंगे। बोलो साहब, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता दो यार, यस या नो। यस, तो माय डियर फ्रेंड, अगर 3 की वैल्यू 5 के बराबर है, अगर 3 और 5 बराबर हैं तो 2 और 6 भी बराबर होगा। यानी ये जो डायग्राम है ना, अगर उसमें ये 3 और 5 एक जैसे हैं तो 2 और 6 भी एक जैसे होंगे। ठीक है, सही है, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास हो चुका है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो T2 और T6 बराबर होगा, T3 और T5 बराबर होगा, ये इफेक्टिवनेस की कहानी है। ठीक है, एक और बात समझिए, एक और बात समझिए। सपोज ये आपके पास ब्रेटन साइकिल है, सपोज ये आपके पास ब्रेटन साइकिल है। ठीक है, ये ब्रेटन साइकिल है, यहां पे आपने रीजनरेशन किया, यहां पे आपने रीजनरेशन किया। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए इस ब्रेटन साइकिल का प्रेशर रेशियो था 5, कितना था माय डियर फ्रेंड, 5। अब आपने इस ब्रेटन साइकिल का प्रेशर रेशियो जो है वो 8 कर दिया। अब कितना कर दिया, 8। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। माय डियर फ्रेंड, ये समझने की कोशिश करिए, अब ये यहां से लेकर यहां तक कंप्रेशन होगा, क्योंकि कंप्रेशन के लिए प्रेशर रेशियो बढ़ा दिया है, और हीट एडिशन अब ऐसे होगा, और हीट रिजेक्शन अब ऐसे होगा। अब ये T2 है और ये T4 है। माय डियर फ्रेंड, ये कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर है और ये टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर है। माय डियर फ्रेंड, इस केस में, जो अभी वाला केस है, मैं पहले वाला केस लिखूं 1 2 3 4, अब लिख रहा हूं 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश। माय डियर फ्रेंड, साइकिल 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 1। माय डियर फ्रेंड, इस साइकिल में आपसे कहा जाए कि यार रीजनरेशन यूज करो, क्या रीजनरेशन यूज करना बेनिफिट होगा, क्या रीजनरेशन यूज करना बेनिफिट होगा, यस या नो। क्या यहाँ पे रीजनरेशन करना बेनिफिट होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नहीं क्लियर है। और अगर आपको आंसर का आइडिया नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हैं सर नो आइडिया। बट कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बताओ माय डियर फ्रेंड। नो आइडिया। चलो देखो यार, रीजनरेशन आप क्यों अगर ये आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगा ना, तो इसका मतलब आप पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। ठीक है, बट ध्यान से समझिए, रीजनरेशन आप क्यों कर रहे थे, रीजनरेशन आप क्यों कर रहे थे, इस बात को समझिए। क्योंकि रीजनरेशन करने से ये था कि T2 और T5, T2 और T5, माय डियर फ्रेंड, 2 और 5 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था। जब आप उसको रीजनरेशन करेंगे, रीजनरेशन यानी रीजनरेटर लगाएंगे ऐसे, तो 5 का टेम्परेचर ज्यादा है, 2 को टेम्परेचर देगा, यानी 2 का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये 3 पॉइंट पे आ जाएगा।
तो अब जब 5 का टेम्परेचर ज्यादा है और 2 का टेम्परेचर से वो हीट रिसीव करेगा 2, तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो अब हीट ऐड करना होगा ना, वो पहले से कम करना होगा। पहले 2 से 4 तक हीट ऐड कर रहे थे, अब 3 से 4 तक हीट ऐड करेंगे। तो जो हीट एडिशन का अमाउंट है वो रिड्यूस करवा दिया। हीट एडिशन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। यानी आप कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हीट एडिशन का अमाउंट है वो क्या हो, वो कम से कम हो सके। जो रिजेक्शन कर रहे थे आप, वो आप कम से कम कर सको। तो कुल मिला के आप चाहते हो कि जो हीट एडिशन का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाए, आपका जो इनलेट टेम्परेचर है हीट एक्सचेंजर में वो बढ़ जाए। बट माय डियर फ्रेंड, इस केस में देखो आप, कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर है ये, सपोज इसकी वैल्यू है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर है ये, सपोज इसकी वैल्यू है, ये तो कम ही होगा ना, इसकी वैल्यू है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे रीजनरेशन करेंगे, 2 डैश और 4 डैश के बीच रीजनरेशन करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड अब इसका टेम्परेचर बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। और जब घटने लगेगा तो आपको पहले से अब ज्यादा हीट ऐड करना होगा, पहले से अब ज्यादा हीट ऐड करना होगा। तो ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप हीट एडिशन के अमाउंट को डिक्रीज करके इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हैं। बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, होपफुली अब आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे आप रीजनरेशन नहीं करेंगे। बोलो, आइडिया लग गया माय डियर फ्रेंड? आइडिया लग चुका है? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, ये बताओ आप, रीजनरेशन करना कब अच्छा होगा? जब प्रेशर रेशियो ज्यादा हो या जब प्रेशर रेशियो कम हो? जब प्रेशर रेशियो ज्यादा हो या प्रेशर रेशियो कम हो? रीजनरेशन करना कब बेनिफिट करेगा? जब प्रेशर रेशियो ज्यादा है या जब प्रेशर रेशियो कम है? बोलिए फास्ट। जब प्रेशर रेशियो ज्यादा है या जब प्रेशर रेशियो कम? कम होगा तब ना यार। देखो, ज्यादा, ये देखो ये कम था तो आपको अच्छा था, ये ज्यादा हो गया तो खराब हो गया ना। बोलो यार साहिल। ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो गड़बड़ कर जाएगा। प्रेशर रेशियो कम करने पर, प्रेशर रेशियो कम, जैसे मैं और कम प्रेशर रेशियो कर दूं तो ये यहां से यहां हो गया, यहां से देखिए ये यहां से यहां हो गया, अब ये ऐसे चलेगा और ये अब ऐसे होगा। तो प्रेशर रेशियो देखो और कम हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस और बढ़ गया। हाँ, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग बात करना चाहते हैं इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल। इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल विथ परफेक्ट, या परफेक्ट बोलो या आइडियल बोलो, एक ही बात है, परफेक्ट रीजनरेशन, परफेक्ट रीजनरेशन। साइकिल की इफिशियंसी की बात करना चाहते हैं परफेक्ट रीजनरेशन के केस में। कब बात करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड? परफेक्ट रीजनरेशन के केस में। तो इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल विथ परफेक्ट रीजनरेशन, ठीक है। चलो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आराम से समझते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, लेट अस assume this is your Brayton cycle on TS plot. This is your Brayton cycle on TS plot.
My dear friend, this is the 1, this is the 2, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. ठीक है, और जब आइडियल होगा, जब आइडियल होगा तो 3 और 5, क्योंकि आपने आइडियल है परफेक्ट लिखा है, तो 2 और 6 बराबर होगा, 3 और 5 बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से है। माय डियर फ्रेंड, आप क्या कह सकते हैं कि आपने परफेक्ट रीजनरेशन बुना है, यानी इफेक्टिवनेस की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, यानी T2 और T6 बराबर हो जाएगा, और T3 और T5 भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, T3 और T5 भी बराबर हो जाएंगे। यहां से लेकर यहां तक केवल हीट ऐड होगा, ये पोर्शन में हीट ऐड होगा, ओनली ओनली ये पोर्शन में हीट ऐड होगा, Q1। माय डियर फ्रेंड, ओनली दिस पोर्शन में रिजेक्शन होगा, दिस पोर्शन में रिजेक्शन होगा, दिस इज द Q2। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इफिशियंसी के लिए जाऊं तो इफिशियंसी क्या होगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यानी 1 माइनस Q2, यानी क्या बोल सकते हो आप, Cp T6 माइनस T1 एंड Cp T4 माइनस T3, ये बोल सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, एक बात और आप अच्छे से जान रहे हैं कि T6 के बदले में आप T2 लिख सकते हैं और T3 के बदले में आप T5 लिख सकते हैं। यानी माय डियर फ्रेंड, हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको, हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं, Cp Cp तो कैंसिल आउट हो गया, हम लोग लिखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड 1 माइनस Cp Cp गायब हो चुका है, T6 के बदले में T2 माइनस T1 एंड T3 के बदले में T4 माइनस T5, ये हम लोग लिखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। 6 माइनस 1 यानी अब 2 माइनस 1 हो जाएगा, अब 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 यानी अब 4 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, होपफुली यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, होपफुली यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो यार, एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है माय डियर फ्रेंड? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो, वेरी गुड। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माय डियर फ्रेंड, आपने सपोज T1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 बाई T1 माइनस 1, एंड सपोज माय डियर फ्रेंड यहां से आपने T4 कॉमन ले लिया, T4 कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस T5 बाई T4। तो फिर से देख लीजिए क्या किया है आपने माय डियर फ्रेंड, आपने यहां से T1 कॉमन ले लिया है तो T2 बाई T1 हो जाएगा, और T4 कॉमन ले लिया है तो T5 बाई T4 हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपने T1 और T4 को देखा कि T1 और T4 मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल T4 is the maximum temperature and T1 is the minimum temperature of the cycle है। That's why my dear friend, आपने ऐसा किया है। तो T1 कॉमन ले लिया और T4 कॉमन ले लिया। एक और बात समझिए, आप इस बात को भी देख रहे हैं कि T2 बाई T1, T2 बाई T1 माय डियर फ्रेंड क्या है, आरपी बाई आरपी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा है, क्योंकि T2 बाई T1 कंप्रेशन पे काम हो रहा है, T4 बाई T5 किस पे काम हो रहा है, एक्सपेंशन पे। तो इसका मतलब आप ये जानते हैं माय डियर फ्रेंड कि मैं यहां पे लिख दूं कि T2 बाई T1, T2 बाई T1 इज द आरपी पावर गामा माइनस 1 है अपॉन गामा है, और यही वैल्यू T3 बाई वेरी सॉरी T4 बाई T5 भी है, और यही वैल्यू T4 बाई T5 भी है। ठीक है, T2 बाई T1 और T4 बाई T5 है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स
नहीं होगा। क्या इस लाइन में कोई कॉम्प्लेक्स है? क्या इस लाइन में कोई कॉम्प्लेक्स है माय डियर फ्रेंड? क्या इस लाइन में कोई कॉम्प्लेक्स है माय डियर फ्रेंड? नहीं। बहुत अच्छे, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब माय डियर फ्रेंड एक बात और समझिए, एक बात और समझिए। अब ये वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लीजिए, ये वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा रिप्लेस करने जा रहा हूं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड मैं इफिशियंसी के लिए लिख रहा हूं 1 - T1 की जगह मैंने लिखा साहब इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, और T4 की जगह हमने लिखा इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। T2/T1 की जगह आपने लिखा आरपी पावर गामा -1 अपॉन गामा एंड -1, एंड माय डियर फ्रेंड 1 माइनस T5/T4 है। क्या है माय डियर फ्रेंड? T5/T4 है। तो जब T5/T4 है माय डियर फ्रेंड, तो आपके पास T4/T5 है। तो T5/T4 क्या होगा? 1 आरपी पावर गामा -1 हुआ गामा। ये होगा, ये होगा माय डियर फ्रेंड। क्या यहां तक सब कुछ सही है? क्या यहां तक सब कुछ सही है माय डियर फ्रेंड? क्या यहां तक सब कुछ सही है? क्या यहां तक सब कुछ सही है माय डियर फ्रेंड? जल्दी बता दीजिए, फास्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ये बताओ यार, x-1 अपॉन 1 - 1 बाई x, इसको क्या लिखेंगे आप? x-1 अपॉन 1 - 1 बाई x क्या लिखेंगे आप? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? x-1 अपॉन 1 - 1 बाई x की वैल्यू क्या लिखेंगे? क्या इसकी वैल्यू x आएगी? क्या इसकी वैल्यू x आएगी? क्या इसकी वैल्यू x आएगी? अरे बोलिए भाई। x-1 अपॉन 1 - x। बहुत अच्छे, इसकी वैल्यू x आएगी, सिंपल सी बात है। माय डियर फ्रेंड ये देखो, ये है x, तो x-1 अपॉन 1 - 1 बाई x, x-1 अपॉन 1 - 1 बाई x क्या वैल्यू देने जा रहा है? x वैल्यू देने जा रहा है। तो एफिशिएंसी हो गई है माय डियर फ्रेंड 1 - T मिनिमम T मैक्सिमम और आरपी पावर x, x मतलब आरपी पावर गामा -1 अपॉन गामा, आरपी पावर गामा -1 अपॉन गामा, ठीक है। तो दिस इज माय डियर फ्रेंड, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू आर यूजिंग रीजनरेशन और आइडियल रीजनरेशन, ठीक है। अब यहां से देखो माय डियर फ्रेंड, आरपी के बढ़ने के साथ साथ ब्रेटॉन साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी? आरपी के बढ़ने के साथ साथ ब्रेटॉन साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी? जल्दी बताइए। इंक्रीज। सुहास साहब जल्दीबाजी नहीं है। देखो, डिक्रीज होगी, आरपी इंक्रीज होगा, आरपी इंक्रीज होगा तो माइनस में फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर माइनस इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? क्लियर है? हाँ, तो माय डियर फ्रेंड, आरपी बढ़ने के साथ साथ इफिशियंसी जो होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। बट इससे पहले क्या पढ़ रहे थे आप?
इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि आरपी के बढ़ने के साथ साथ इफिशियंसी इंक्रीज हो रही थी। आज के क्लास से पहले क्या पढ़ रहे थे, आरपी के बढ़ने के साथ साथ इफिशियंसी इंक्रीज होगी, मगर आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, आरपी के बढ़ने के साथ साथ इफिशियंसी डिक्रीज होगी। यानी माय डियर फ्रेंड, ये कब होगा, ये कब होगा, जब ब्रेटन साइकिल विथ रीजनरेशन कर रहे होंगे आप। कब होगा माय डियर फ्रेंड, जब ब्रेटन साइकिल विथ रीजनरेशन होगा। और ये कब होगा माय डियर फ्रेंड, ये कब होगा माय डियर फ्रेंड, जब आप सिंपल ब्रेटन साइकिल की बात कर रहे होंगे, जब आप सिंपल ब्रेटन साइकिल की बात कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जब सिंपल ब्रेटन साइकिल होगा तो आरपी के बढ़ने के साथ साथ इफिशियंसी इंक्रीज होगी। बट जब एक ऐसी ब्रेटन साइकिल जिसमें आरपी बढ़ाने से बात करेंगे, जिसमें रीजनरेशन हो रहा है, तो आरपी बढ़ाने से इफिशियंसी डिक्रीज होगी। और इस बात को हम लोग अभी थोड़ी देर पहले समझ रहे थे, जिस समय आपने कहा था कि लोअर प्रेशर रेशियो पे अच्छा रीजनरेशन होगा, अच्छा रीजनरेशन करने का फायदा होगा। तो लोअर प्रेशर रेशियो होगा तो रीजनरेशन अच्छा रिजल्ट देगा, हायर प्रेशर रेशियो होगा तो रीजनरेशन खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड, बात क्लियर है? एक बार फटाफट बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास माय डियर फ्रेंड इस तरह से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे अगला टॉपिक। मैं ये कह रहा हूं साहब, मैं ये कह रहा हूं भाई, ये मान लो एक ब्रेटन साइकिल है, ये मान लो एक ब्रेटन साइकिल है। ठीक है, ये मान लिया जाए कि साहब एक ब्रेटन साइकिल है। हाँ, ये मान लिया जाए कि साहब एक ये ब्रेटन साइकिल है। ये मान लिया जाए कि एक ब्रेटन साइकिल है, टी है, एस है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वन, दिस इज द टू, दिस इज द थ्री, दिस इज द फोर। ठीक है, ये एक ब्रेटन साइकिल है जिसमें माय डियर फ्रेंड T2 और T4 का टेम्परेचर सेम है, जिसमें माय डियर फ्रेंड T2 और T4 का टेम्परेचर सेम है। माय डियर फ्रेंड, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज एक पर्टिकुलर ये प्रेशर रेशियो है, सपोज ये प्रेशर रेशियो है 10, सपोज ये प्रेशर रेशियो 10 के लिए आपने ऐसा बनाया है। ठीक है, सोच के बिल्कुल आराम से, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आराम से बताना। अगर इस प्रेशर रेशियो से कम प्रेशर रेशियो पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, लो प्रेशर, इस प्रेशर रेशियो से कम, सपोज एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आरपी बराबर 7। माय डियर फ्रेंड, अगर आरपी इज इक्वल टू 7 पे ऑपरेट करेंगे तो रीजनरेशन बेनिफिट देगा या नहीं देगा, रीजनरेशन बेनिफिट देगा या नहीं देगा, बोलिए फास्ट, रीजनरेशन से बेनिफिट होगा या नहीं होगा?
अगेन आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो नो आइडिया लिख सकते हैं आप। अगेन आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप नो आइडिया लिख सकते हैं। अरे कुछ तो बताइए यार, आगे चला जाए। लिख नहीं पा रहे हैं, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। क्या हो जाता है ऐसा आप लोग की बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। इतना टाइम लगा के बताएंगे यार, फटाफट बताना चाहिए ना। इधर आइडिया लगेगा या नहीं लगेगा। चलो चलो मैं बात करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड। ये RP10 पे ऑपरेट हो रहा है। RP7 पे जब आप चलेंगे तो माय डियर फ्रेंड, जब RP7 पे चलेंगे तो जो प्रेशर रेशियो होगा वो कम होगा। और जब प्रेशर रेशियो कम होगा माय डियर फ्रेंड, तो यानी ये आपका यहां से यहां तक होगा। फिर इसके बाद आप इसको ऐसे लेके चलेंगे और फिर ये ऐसे आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अब कंप्रेसर का एग्जिट ये है, टरबाइन का एग्जिट ये है। कंप्रेसर का एग्जिट ये है, टरबाइन का एग्जिट ये है। तो माय डियर फ्रेंड, अब दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया। अब जब दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस अच्छा हो गया है तो रीजनरेशन करना आपके लिए फायदेमंद है। रीजनरेशन करने से आपको बेनिफिट होगा। टरबाइन का एग्जिट का टेम्परेचर ज्यादा है, ये इसको हीट देगा, अब आपको हीट एडिशन कम करना पड़ेगा। यानी अगर 7 पे आप ऑपरेट करेंगे रीजनरेटर तो आपका बेनिफिट होगा, आपका बेनिफिट होगा। बट माय डियर फ्रेंड, अगर 10 पर ऑपरेट करेंगे तो 10 पे ऑपरेट करने पे नहीं होगा। 10 पर ऑपरेट करने पे नहीं होगा क्योंकि 10 के समय T2 और T4 एक जैसा है। तो आप रीजनरेशन करिए या नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इस प्रेशर रेशियो पर होंगे, जब T2 और T4 बराबर होगा, तो रीजनरेशन करना और ना करना कोई बेनिफिट नहीं देगा। बस आपका रीजनरेटर लगाने का कॉस्ट बढ़ेगा, बस दैट्स इट। तो इस टेम्परेचर के नीचे ही आपको रीजनरेशन फायदा देगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड? बात क्लियर हो रहा है? हाँ, कितनी सिंपल सी बात थी, कितनी सिंपल सी बात थी। और सपोज करो यार मैं बोलूं कि आरपी बराबर 15 है, तो आरपी बराबर 15 पे रीजनरेशन करेंगे। आरपी बराबर 15 पे रीजनरेशन करेंगे। आरपी बराबर 15 पे रीजनरेशन करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि अब आपका कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा टेम्परेचर के, टरबाइन के एग्जिट टेम्परेचर से। तो उस समय आपको बेनिफिट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तो आपको नहीं यूज करना चाहिए या नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, ये कौन सा प्रेशर रेशियो है? ये वो प्रेशर रेशियो है जब आप कह सकते हैं कि इस प्रेशर रेशियो तक आप रीजनरेशन यूज कर सकते हैं। इस प्रेशर, ये वो प्रेशर रेशियो है जहां पर आप बोल सकते हैं साहब इस प्रेशर रेशियो तक आपको रीजनरेशन करना फायदेमंद है। ठीक है ना? इसके बाद अगर रीजनरेशन करेंगे तो रीजनरेशन करने को तो कर सकते हैं, मगर वो फायदेमंद नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रेशर रेशियो को माय डियर फ्रेंड बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो आप क्या बात करने जा रहे हैं? क्रिटिकल, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। My dear friend, what is critical pressure ratio? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो वो प्रेशर रेशियो होगा, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो वो प्रेशर रेशियो होगा जब आपके पास उस प्रेशर रेशियो तक आप रीजनरेशन यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना? तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड? क्या लिख सकते हैं? इट इज, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर रेशियो। इट इज डिफाइंड
as a pressure ratio, it is defined as a pressure ratio up to which up to which up to which regeneration regeneration is allowed. रीजनरेशन इज अलाउड। ये वो प्रेशर रेशियो है जहां तक आप बोलते हैं साहब कि रीजनरेशन अलाउ किया गया है। ये वो प्रेशर रेशियो है जहां तक आप बोलते हैं साहब रीजनरेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, रीजनरेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड इस केस में होगा क्या? इस केस में होगा T2 और T4 बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, आप जानते हैं फ्रॉम, ये बात आप जानते हैं कि T2 और T4, T1 और T3 एक जैसे होते हैं। ये जानते हैं ना? लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने T2 और T4 बराबर T1 और T3, इवन इवन बराबर ऑड ऑड होता है। ठीक है, तो T2 के बदले में T4 लिख लो आप, तो T4 का स्क्वायर हो जाएगा। T4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? T1 और T3 हो जाएगा, और T4 ही T2 है। तो ये भी रिजल्ट आ गया आपके पास, ये भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया माय डियर फ्रेंड? रीजनरेशन के लिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या है? समझ में आया माय डियर फ्रेंड? अरे क्लियर हुआ साहब, एक बार बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो ये आपके पास माय डियर फ्रेंड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड, एक सेकेंड, अब माय डियर फ्रेंड अगर हम लोग, एक सेकेंड, उस दिन का फोल्डर खोलें, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड? ये क्वेश्चन, ये an ideal air standard regeneration Brayton cycle is working between the temperature limit, temperature between minimum and maximum temperature 300 Kelvin and 1200 Kelvin respectively. Find out the value of critical pressure ratio where the degree of regeneration becomes zero. डिग्री ऑफ रीजनरेशन यानी रीजनरेशन करने का चांस जो है वो क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। ठीक है, डिग्री ऑफ रीजनरेशन बिकम जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए जरा तो। और उसके बाद ये भी बोला गया कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल व्हेन द ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो इज 60% ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्वेश्चन को करिए, ध्यान से करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। तो क्या क्वेश्चन में कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स है? क्या क्वेश्चन में कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स है माय डियर फ्रेंड? जल्दी, फास्ट। क्या क्वेश्चन में कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है? अरे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया भाई? कुछ तो बताइए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, चलिए ट्राई करिए।
कुछ समझ में आ रहा है? कोई वैल्यू आ रही है? कोई वैल्यू आ रही है डियर? कोई वैल्यू आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? आइडिया कुछ लग रहा है? बेटा ये गेट का क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। अगर आप ऐसे ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? मैं ट्राई करूं? अच्छा, मैं ट्राई करूं? मैं ट्राई करूं? यार इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर 300 है, मैक्सिमम टेम्परेचर 1200 है। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बताइए। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बताइए 300 और 1200 के लिए। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, टी मिनिमम, टी मिनिमम है 300 और टी मैक्सिमम है 1200। माय डियर फ्रेंड, ये ब्रेटन साइकिल है आपके पास। ये है ब्रेटन साइकिल। टी मिनिमम यानी T1, टी मैक्सिमम यानी T3, और T2 क्या होगा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के लिए? T1 और T3 होगा। यहां से देखिए, T2 क्या होगा? T1 और T3 होगा। तो T1 और T3 हो गया माय डियर फ्रेंड। तो T1 और T3 300, 1200, 600 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड? 600 केल्विन आ जाएगा। दिस इज द T2, दिस इज द T2। तो ये जो T2 है माय डियर फ्रेंड, वो 600 केल्विन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब ये 600 केल्विन हो गया। अब आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड, T2/T1 is the Rp power gamma minus 1 upon gamma. So Rp is what? Rp is the T2 by T1 power gamma upon gamma minus 1 is what? Gamma upon gamma minus 1। अब आपके पास माय डियर फ्रेंड T2 भी है, T1 भी है। बस यहां से सॉल्व कर लो। T2 कितना है माय डियर फ्रेंड? 600 है। T1 कितना है माय डियर फ्रेंड? 300 है। टू द पावर 1.4 अपॉन 0.4। तो यहां से आरपी यानी प्रेशर रेशियो आ जाएगा। बताइए क्या आया? बताइए क्या आया? मैं भी ट्राई कर रहा हूं, जल्दी करिए, फास्ट। बताइए क्या आया, फास्ट। अब तो आ जाना चाहिए, अब कोई एरर नहीं होना चाहिए। क्या आया? क्या आया माय डियर फ्रेंड? कुछ आ रहा है वैल्यू? वैल्यू कुछ आ रही है? बहुत अच्छे साहिल साहब। तो 11.313 ये आ गया प्रेशर रेशियो। चले, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, पता नहीं कहाँ आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है,
अब इसका दूसरा पार्ट देखा जाए, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना, कुछ तो बताइए। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, calculate the efficiency of the cycle when the operating pressure ratio is 60% of the critical pressure ratio। अरे बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोलेंगे साहब। कुछ तो बोलिए भाई। यस नो, कुछ तो बोलिए, तेजस, साहिल, सुहास, कुछ तो बोलो यार। .78 क्या बता रहे हो सुहास? एफिशिएंसी यानी 78%। अच्छा, चलो देखते हैं। अच्छा, एक ऐसी साइकिल जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के 60% पर ऑपरेट हो रहा है। एक ऐसी साइकिल जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के 60% पर ऑपरेट हो रहा है। यानी माय डियर फ्रेंड, यानी माय डियर फ्रेंड, आप ये कहना चाह रहे हैं साहब, जो अपना आरपी है ना, अब दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये जो आरपी है वो 0.6 है आरपी क्रिटिकल का, आरपी क्रिटिकल का। तो आरपी क्रिटिकल कितना है? अभी आपने 11 पॉइंट समथिंग निकाला था ना, और इनटू अगर 60% कर दें तो ये आ जाएगा 6.788। तो ये आरपी आपका एक्चुअल हो गया। अब इस आरपी पे क्या होती है इफिशियंसी? तो 1 - 1 अपॉन आरपी अपॉन गामा -1 अपॉन गामा, गामा -1 अपॉन गामा। तो ये जो आया है माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ हैंडल कर लीजिए इसको। तो ये हो गया, और इसके बाद माय डियर फ्रेंड, तो ये मेरा कुछ और आ रहा है यार, ये तो आ रहा है 42.14%, 42.14%, ये आ रहा है मेरे पास। सुहास, कैसे किया आपने? सुहास साहब कैसे किया? हाँ ठीक है, रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं, बट कैसे किया था? गलती ही होगी ना यार, और क्या होगा? इधर गलती होगी या सही होगा, बट आपने अटेम्प्ट तो किया। चलो अब आगे चलें दोस्तों, अब आगे चले माय डियर फ्रेंड। ब्रेटन साइकिल विथ रीहीटिंग, ब्रेटन साइकिल विथ रीहीटिंग, यानी एक ऐसी ब्रेटन साइकिल जिसमें आप रीहीटिंग कर रहे हैं, एक ऐसी ब्रेटन साइकिल जिसमें आप क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड? रीहीटिंग कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं रीहीटिंग के साथ क्या क्या बातें हो रही है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझिए। माय डियर फ्रेंड, नाम से ही पता चल रहा है कि आप कुछ रीहीटिंग करने वाले हैं। ठीक है ना? क्या करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड? रीहीटिंग करने वाले हैं। तो रीहीटिंग कैसे हो रहा है देखते हैं। ये कंप्रेसर है माय डियर फ्रेंड, ये कंप्रेसर है। और ये आपने हीटिंग किया है, ये आपने हीटिंग किया है माय डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद ये आपने एक्सपेंशन किया है। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद आप क्या करते थे? एक्सपेंशन के बाद आप ये हीट रिजेक्ट करवा देते थे। बोले यही आपकी सिंपल सी ब्रेटन साइकिल थी? यही आपकी सिंपल सी ब्रेटन साइकिल है, यस या नो? यही आपकी सिंपल सी ब्रेटन साइकिल है, यस या नो? बट इस बार माय डियर फ्रेंड, रीहीटिंग करना है। यानी माय डियर फ्रेंड, टरबाइन से ये आपने एक्सपेंशन किया, पहले वाले टरबाइन से, जिसको आप हाई प्रेशर टरबाइन कहेंगे। अब फिर उसके बाद आप इसको ले जाएंगे और फिर से आप हीटिंग करेंगे। फिर से क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड? हीटिंग करेंगे। तो फिर से आपने हीटिंग किया और देन आफ्टर फिर से आपने एक्सपेंशन किया। देन आफ्टर माय डियर फ्रेंड फिर से आपने एक्सपेंशन किया। जब फिर से आपने एक्सपेंशन किया माय डियर फ्रेंड, अब आप इसको यहां ले जाकर हीट रिजेक्ट करवा लीजिए। ये WT2, दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन, दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन। माय डियर फ्रेंड, ये आपने ये आपने हीट एक्सचेंजर यूज किया था, ये भी आपने हीट एक्सचेंजर यूज किया है, जहां पे आपने हीट रिजेक्ट करवाया है। ये कंप्रेसर है माय डियर फ्रेंड, जहां पे आपने वर्क दिया है। ये टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन, ये लो प्रेशर टरबाइन। ये माय डियर फ्रेंड, ये भी एक हीट एक्सचेंजर है, मगर ये बाद में इसको आप हीटअप कर रहे हो, रीहीट कर रहे हो। इसी वजह से इस हीट एक्सचेंजर का नाम रीहीटर रख दिया गया है। इस हीट एक्सचेंजर का नाम क्या रख दिया गया माय डियर फ्रेंड? रीहीटर कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास ये ब्रेटन साइकिल है जिसमें आपने रीहीटिंग किया है, यानी आपने एक बार टरबाइन से एक्सपेंशन करवाया, फिर उसके बाद हीटअप किया, फिर दूसरे टरबाइन से एक्सपेंशन करवाया, जैसा कि आप वहां पे रैंकाइन साइकिल में कर रहे थे। वैसा ही यहाँ पर है, दो टरबाइन लगाया, दोनों टरबाइन के बीच में एक बार फिर से हीटअप किया हुआ है। ठीक है, तो बोलो, क्या रीहीटिंग के ब्लॉक डायग्राम में कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है? क्या रीहीटिंग के ब्लॉक डायग्राम में कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है? नो, बहुत अच्छे। माय डियर फ्रेंड, इसका मैं टीएस बनाता हूं, फिर आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लगेगा। तो मैं माय डियर फ्रेंड इसका टीएस बना रहा हूं, और टीएस में बना दिया माय डियर फ्रेंड इस तरह से। साहब ये है अपने पास। ठीक है, my dear friend, this is the maximum temperature. Let us assume this is the maximum temperature of the cycle. और ये माय डियर फ्रेंड कंप्रेशन किया आपने, फिर ये हीटअप हुआ, फिर ये एक्सपेंड हुआ, फिर ये हीटअप हुआ, फिर ये एक्सपेंड हुआ, और फिर ये हीट रिजेक्ट करवा दिया आपने। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ठीक है, चलिए
तो माय डियर फ्रेंड, ये आपने इस तरह से थोड़ा सा ये कर्व बना लेंगे। हाँ माय डियर फ्रेंड, ये 1 से 2 आपने कंप्रेशन किया, 2 से 3 आपने हिटअप किया, 3 से 4 आपने एक्सपेंशन किया, 4 से 5 आपने अगेन हिटअप किया, 5 से 6 आपने क्या किया हमारे डियर फ्रेंड, एक्सपेंशन किया है, और 6 से 1 आपने हीट रिजेक्ट किया है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर आप हीट ऐड कर रहे हैं, यहां पर आप हीट ऐड कर रहे हैं, और यहां पर आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास इस तरह से सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि ये रीहीटिंग का साइकिल है। डेफिनेटली ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है। माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला की पॉइंट, वर्क आउटपुट क्या होगा, या कंप्रेसर का वर्क तो कांस्टेंट है भैया, कंप्रेसर के वर्क में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वो अब भी है। बट टरबाइन का वर्क माय डियर फ्रेंड इंक्रीज हो चुका है। टरबाइन एक बार पहले ये एक्सपेंशन करवाया, फिर ये एक्सपेंशन करवाया, तो जो टरबाइन का वर्क है माय डियर फ्रेंड वो इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं साहब वर्क आउटपुट इंक्रीज हो चुका है। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो फास्ट, यस या नो, बोलो यार। टरबाइन का वर्क इंक्रीज हो चुका है, जिससे वर्क आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो भाई। क्विकली फास्ट। हाँ माय डियर फ्रेंड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपने रीहीटिंग नहीं किया होता तो आपकी साइकिल होती 1 2 3 4-1, बट आपने रीहीटिंग किया है तो आपकी साइकिल है 1 2 3 4 5 6 और 1। यानी माय डियर फ्रेंड आप बोल सकते हैं कि ये एरिया पहले से ज्यादा आ गया है। माय डियर फ्रेंड, एरिया अंडर द साइकिल बढ़ गया है तो वर्क आउटपुट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चूंकि एरिया अंडर द साइकिल इंक्रीज हो चुका है तो वर्क आउटपुट इंक्रीज हो चुका है। वैसे आप समझ रहे हैं कि टरबाइन वर्क बढ़ गया है, जिसकी वजह से वर्कआउट, ये दोनों अच्छी बातें हैं, ठीक है ना, आप जो भी बोलना पसंद करें। माय डियर फ्रेंड, वर्क आउटपुट जो हो चुका है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, हीट एडिशन भी इंक्रीज हो चुका है। आपने यहाँ पे भी हीट ऐड किया, यहाँ पे भी हीट ऐड किया, 2 बार हीट ऐड किया, हीट एडिशन भी इंक्रीज हो चुका है। चौथी बात, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज हो चुका है। देखो आप, पहले हीट रिजेक्शन हो रहा था 4-1, अब हीट रिजेक्शन होगा 6 से 1। तो हीट रिजेक्शन भी क्या हो चुका है माय डियर फ्रेंड, इंक्रीज हो चुका है। तो हीट एडिशन भी इंक्रीज हो चुका है, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज हो चुका है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इफिशियंसी। इफिशियंसी जैसा वहां पे था वैसा यहाँ पे भी है माय डियर फ्रेंड। इफिशियंसी में इंक्रीजेस, में डिक्रीजेस, में डिक्रीजेस। साहब इफिशियंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो इफिशियंसी में इंक्रीजेस, में डिक्रीजेस, में इंक्रीजेस में डिक्रीजेस, ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि इफिशियंसी क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडिशन। वर्क आउटपुट बढ़ रहा है तो इफिशियंसी बढ़ेगी, और हीट एडिशन बढ़ रहा है तो इफिशियंसी क्या होगी, घटेगी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये डोमिनेट कर गया तो ये इफिशियंसी बढ़ा देगा, बट ये डोमिनेट कर गया तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इफिशियंसी बढ़ भी सकती है और इफिशियंसी घट भी सकती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड, क्लियर है माय डियर फ्रेंड, क्लियर है। हाँ बहुत अच्छे। बट एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए, एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड। अगर आप रीजनरेशन नहीं कर रहे थे तो टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर क्या था, ये था।
जब रीजनरेशन, वेरी सॉरी, रीजनरेशन नहीं, रीहीटिंग, जब आप रीहीटिंग नहीं कर रहे थे तो टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर ये था, बट जब आप रीहीटिंग कर रहे हैं तो टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर ये है। माय डियर फ्रेंड, एग्जिट टेम्परेचर ये है, तो अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर कंप्रेसर के एग्जिट टेम्परेचर से ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड, रीजनरेशन लगाने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस या नो? बेनिफिट मिलेगा, यस या नो? बेनिफिट होगा या नहीं होगा? क्विकली, फास्ट, क्विकली, फास्ट। या नहीं समझ पा रहे हैं तो भी बताइए, नई आइडिया लग रहा है। सो जाते हैं क्या यार आप लोग? माय डियर फ्रेंड, बेनिफिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, साहिल साहब बोलना। मेरे दोस्त, ऑब्वियस सी बात है, होगा यार। यहाँ का टेम्परेचर देखो, टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर ये है, कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर ये है। अगर इन दोनों के बीच में रीजनरेशन लगा दिया जाए तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये अब हीट एडिशन पहले से कम हो जाएगा। हीट एडिशन पहले से कम हो जाएगा तो इफिशियंसी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, यानी रीजनरेशन करने का फायदा ही फायदा हो जाएगा। तो रीजनरेशन क्यों नहीं करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि जब आप रीहीटिंग कर रहे हैं तो रीहीटिंग करने से आपको अच्छा मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है कि आप रीजनरेटर यूज कर सकते हैं। तो रीजनरेशन के दौरान आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रीजनरेशन, रीहीटिंग के दौरान आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि रीजनरेशन कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्विकली, फटाफट बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। माय डियर फ्रेंड, चांसेस ऑफ यूजिंग रीजनरेशन increases, चांसेस ऑफ यूजिंग रीजनरेशन इंक्रीजेस। रीजनरेशन का चांस जो है वो पहले से क्या हो चुका है माय डियर फ्रेंड? बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है ना? तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। तो ये आपके पास माय डियर फ्रेंड की पॉइंट्स हो चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। किससे रिलेटेड? रीहीटिंग से रिलेटेड। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड, रीहीटर क्यों लगाया जाता है? वर्क आउटपुट बढ़ाने के लिए। बट वो आपको मौका दे रहा है कि आप रीजनरेशन लगाकर इफिशियंसी बढ़ा लीजिए। तो रीहीटर से इफिशियंसी बढ़ेगी ये गारंटी नहीं है, बट वो मौका दे रहा है कि आप उससे इफिशियंसी बढ़ा लीजिए। साहिल साहब, क्लियर है? साहिल साहब, क्लियर है? क्लियर, बहुत अच्छे। अब माय डियर फ्रेंड, हम लोग बात करना चाहते हैं ब्रिटान साइकिल विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है ना? ब्रिटान साइकिल विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है? अब क्या है इंटरकूलिंग, क्या है माय डियर फ्रेंड, इसको समझते हैं। इंटरकूलिंग समझने के लिए मैं एक बार ब्लॉक डायग्राम बना के फिर टीएस बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि इंटरकूलिंग क्या है। ठीक है? तो एक बार मुझे ब्लॉक डायग्राम बनाने दीजिए, फिर टीएस बनाने दीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है? चलो माय डियर फ्रेंड, इंटरकूलिंग जो है ना, उल्टा है। किसका उल्टा है साहब? रीहीटर का। ठीक है ना? वहां पर आपने 2 बार टरबाइन लगाया था,
यहां पर आप 2 बार कंप्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे माय डियर फ्रेंड? 2 बार कंप्रेशर लगाएंगे। 2 बार कंप्रेशर लगाएंगे। 2 बार कंप्रेशर लगाएंगे। दो बार आपने क्या किया माय डियर फ्रेंड? कंप्रेशर लगा लिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये है कंप्रेशर नंबर 1, ये है कंप्रेशर नंबर 2, ये है इंटरकूलर, ये है इंटरकूलर। ठीक है, जहां पर आप हीट रिजेक्ट करवाते हैं, हीट आप बाहर भेजते हैं। ये आपका वही पुराना वाला हीट एक्सचेंजर, जहां पर आपने हीट ऐड किया है। ठीक है, ये टरबाइन से एक्सपेंशन है, फिर यहाँ पर आप फिर से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अगर ध्यान दिया जाए, अगर आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर लें और इसको गायब कर लें, तो माय डियर फ्रेंड ये तो अपनी पुरानी वाली साइकिल है, सिंपल ब्रिटैन साइकिल है। कंप्रेशर, हीट ऐड, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्ट, कंप्रेशर, ये तो पुरानी वाली साइकिल है। बट एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप? एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो इस बार? एक्स्ट्रा आप यही कर रहे हो साहब कि आपने कंप्रेशन किया, फिर उसको इंटरकूलिंग किया। इंटरकूलिंग मतलब फिर उसको कूल डाउन किया। कूल डाउन करने के बाद फिर आप उसको क्या कर रहे हैं? फिर से कंप्रेस कर रहे हैं, फिर से प्रेशराइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हीट एक्सचेंजर में हीट ऐड किया, फिर टरबाइन पे एक्सपेंशन, फिर ये इस तरह से साइकिल हो रही है। तो ये माय डियर फ्रेंड इंटरकूलर है। ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये इस तरह से हो जाएगा। ये नहीं है, ये तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था। तो माय डियर फ्रेंड ये इस तरह से है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वेरी सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं ये क्लियर है या नहीं? क्यों कर रहे हैं वो बाद में समझेंगे, बट क्या कर रहे हैं वो क्लियर है या नहीं? हम लोग क्या कर रहे हैं वो क्लियर है या नहीं? क्यों कर रहे हैं वो बाद में देखा जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसका पहले पीवी बना लूं, मैं इसका पीवी बना लूं माय डियर फ्रेंड, फिर मैं टीएस समझाता हूं ना। पीवी बना के फिर मैं टीएस बताता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये मेरे पास है पीवी। देखो, पहले आपने कंप्रेशन किया, तो 1 से 2 आपने कंप्रेशन किया। माय डियर फ्रेंड, कंप्रेशन के बाद आपने क्या किया? कंप्रेशन के बाद आपने हीट रिजेक्ट करवाया। और कैसे रिजेक्ट करवाया? इंटरकूलिंग में। इंटरकूलिंग, रीहीटर, हीट एक्सचेंजर, सब हीट एक्सचेंजर ही है। नाम बदल जाने की वजह से बस, काम बदल जाने की वजह से बस नाम बदल गया है। सब हीट एक्सचेंजर ही है, यानी सभी कांस्टेंट प्रेशर पर ही ऑपरेट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड 2 से 3 आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करवाया, तो 2 से 3 आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करवा लिया। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 आपने फिर से कंप्रेशन किया है। 4 टू 5 आपने अगेन हीट एडिशन किया है। 4 टू 5 आपने हीट एडिशन किया है। ये 4 टू 5, 4 टू 5 एंड 5 टू 6, 5 टू 6,
ये आपके पास इस तरह से है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए, तो ये आपके पास इस तरह से है। चलिए माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वन, वन से टू आपने ये किया कंप्रेशन, टू से थ्री आपने क्या किया, हीट रिजेक्ट करवा दिया, बाहर चला गया हीट, ये कंप्रेशन किया, ये हीट ऐड करवा दिया, फिर ये एक्सपेंशन किया है एडियाबैटिक तरीके से 5 से 6, और 6 से 1 आपने हीट रिजेक्ट करवा दी, ठीक है। एक बात आप ऑब्जर्व करो माय डियर फ्रेंड, अगर इस प्रेशर, ये पीवी का प्लॉट है, किसका प्लॉट है माय डियर फ्रेंड, पीवी, तो ये मैक्सिमम प्रेशर ये है, मिनिमम प्रेशर ये है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मैक्सिमम से मिनिमम माय डियर फ्रेंड एक ही बार गए होते, एक ही बार मतलब एक ही कंप्रेशर की मदद से गए होते, मैक्सिमम से मिनिमम एक ही कंप्रेशर की मदद से गए होते, तो माय डियर फ्रेंड आप ऐसे जाते, आप ऐसे जाते, ग्रीन थोड़ा सा लाइट करूं मैं तो, आप ऐसे जाते माय डियर फ्रेंड, ये आप जाते, ये आप जाते, अगर वन से टू आप एक ही बार कंप्रेशन करते तो ये आप जाते माय डियर फ्रेंड, मतलब आप वन से टू डैश, इस प्रेशर से इस प्रेशर तक जाने के लिए आप ये काम करते, बोलो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सही है भाई, इस प्रेशर से इस प्रेशर जाने में आप ये काम करते हैं, टू डैश तक जाते हैं, ठीक है। बोलो यार सही है, ये बात सही है कि हाँ, अगर आप एक ही कंप्रेसर यूज करते तो आप ये चलते। हाँ दोस्तों, अब इस बात को ऑब्जर्व करिए, जो कंप्रेशन का वर्क होता है वो ओपन सिस्टम है, और जब ओपन सिस्टम होगा तो जो एरिया होगा वो किस पे प्लॉट करेंगे, प्रेशर एक्सिस पे, तो जो वर्क डन बाय कंप्रेशन होगा वो किस पे प्लॉट किया जाएगा, प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जब आप एक ही कंप्रेशन यूज करते, माय डियर फ्रेंड ये आपका कंप्रेशन का वर्क होता, ये आपका कंप्रेशन का वर्क होता, कौन सा साहब, ये आपका कंप्रेशन का वर्क होता, एक ही कंप्रेशन करते तो ये कंप्रेशर का वर्क होता, मतलब इतने वर्क की आपको जरूरत होती कंप्रेस्ड करने के लिए। बट माय डियर फ्रेंड, जब आपने दो स्टेज यूज किया, यानी पहले कंप्रेशन किया, फिर इंटरकूलिंग किया, फिर कंप्रेशन किया, तो माय डियर फ्रेंड इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए साहब, कि अब जो आप वर्क करते हैं वो ये करते हैं, ये वाला हिस्सा करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इंटरकूलिंग यूज करके ये जो कंप्रेशन का एरिया है, ये जो कंप्रेशन का एरिया है, ये एरिया आपने बचा लिया, ये एरिया आपने बचा लिया है अगर आपने इंटरमीडिएट स्टेज यानी इंटरकूलिंग यूज किया है तो। माय डियर फ्रेंड ये एरिया आपने सेव कर लिया अगर आपने इंटरकूलिंग किया, यानी दो स्टेज में उसी कंप्रेशन को किया तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से अब इंटरकूलिंग क्यों कर रहे हैं वो क्लियर हो गया होगा, कि जो कंप्रेशन का वर्क है वो रिड्यूस करना है अपने को, ठीक है। रीहीटिंग क्यों किया था, टरबाइन के वर्क को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। माय डियर फ्रेंड आपके पास जो वर्क आउटपुट होता है वो क्या होता है, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको इंक्रीज करो या इसको डिक्रीज करो, इसको इंक्रीज करो या इसको डिक्रीज करो, यही तो आपके पास तरीका होगा, इसको इंक्रीज करो या इसको डिक्रीज करो, इसको इंक्रीज करोगे तो भी वर्क आउटपुट बढ़ेगा, इसको डिक्रीज करोगे तो भी वर्क आउटपुट बढ़ेगा। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको ये सेविंग है, ऐसे समझिए, ये आपकी सेविंग है,
ये आपकी सैलरी है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। ये आपकी सेविंग है, ये आपकी सैलरी है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर सेविंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसी एक्सपेंशन के साथ आप सैलरी बढ़वा लीजिए, तो भी आपका सेविंग बढ़ जाएगा। या फिर उसी सैलरी के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर लीजिए, तो भी वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड? मेरी बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड? तो चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो किया है ना, उससे आपने ये वाला वर्क सेव कर लिया। ये जो वर्क है माय डियर फ्रेंड, सेव वर्क है। ये जो वर्क है माय डियर फ्रेंड, सेव वर्क है। आपने आपने रीहीटिंग, सॉरी, इंटरकूलिंग करके ये वर्क जो है वो सेव कर लिया। ठीक है, तो फुली ये क्लियर हो गया होगा कि आपने इंटरकूलिंग करने का क्या फायदा किया। ठीक है, क्लियर है? एक बार बता दीजिए फास्ट। ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? हाँ। तो माय डियर फ्रेंड, आप इंटरकूलिंग करके क्या एडवांटेज ले रहे हैं, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, मेरे अब इसका अगर हम लोग टीएस प्लॉट करें माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग इसका टीएस प्लॉट करें माय डियर फ्रेंड, टीएस, तो इसका टीएस प्लॉट कैसे होगा माय डियर फ्रेंड? ये टीएस में बनाना चाहता हूं। इसका टीएस प्लॉट क्या होगा? ठीक है, तो टीएस प्लॉट क्या होगा माय डियर फ्रेंड? आप यहां पे पहले कंप्रेशन किया, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरकूलिंग किया, फिर उसके बाद फिर से कंप्रेशन किया, फिर उसके बाद आपने हीटिंग किया माय डियर फ्रेंड, फिर से टरबाइन पे एक्सपेंशन किया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां पे आपने हीट रिजेक्ट करवाया है, यहां पर आपने हीट रिजेक्ट करवाया है, यहां पर आपने हीट ऐड किया है। ठीक है, और वन मोर थिंग, ये है आपका 2 डैश, ये है आपका 2 डैश। ठीक है, जो वहां पे आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। यहाँ पे भी आपने हीट रिजेक्ट करवाया, तो इसको भी आप दिखा लीजिए, ये भी हीट रिजेक्ट हुआ है, और ये 0.3 है। चले दोस्तों, तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर माय डियर फ्रेंड इसके की पॉइंट्स को अगर हम लोग समझें, अगर माय डियर फ्रेंड इसके की पॉइंट्स को समझें, तो की पॉइंट्स में क्या क्या बातें होंगी, मैं अगले पेज पे लिखूं तो की पॉइंट्स में क्या क्या बातें होंगी। की पॉइंट्स में पहली बात कि साहब कंप्रेसर का वर्क डिक्रीज हो चुका है, टरबाइन का वर्क में कोई छेड़खानी नहीं है, यानी वर्क आउटपुट इंक्रीज हो चुका है। ठीक है,
तीसरी बात, हीट एडिशन भी इंक्रीज हुआ है और हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज हुआ है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हीट एडिशन पहले कितना हो रहा था? पहले हीट एडिशन यहां से यहां हो रहा था। अब आप हीट एडिशन यहां से यहां करेंगे तो हीट एडिशन भी इंक्रीज हुआ है माय डियर फ्रेंड। और हीट रिजेक्शन, पहले ये हीट रिजेक्शन हुआ था, ये हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो ये और ये दो जगह हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है माय डियर फ्रेंड कि हीट रिजेक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हीट एडिशन भी इंक्रीज, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज। नाउ कम फॉर द फिफ्थ पॉइंट माय डियर फ्रेंड, इफिशियंसी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। क्या होगी माय डियर फ्रेंड? इफिशियंसी डिक्रीज करेगी। अब क्यों डिक्रीज करेगी इसको समझिए माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे देखो 2 डैश से 5 तक आप हीट ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 4 से 2 हीट ऐड कर रहे हैं। यानी माय डियर फ्रेंड, मीन टेम्परेचर को अगर आप समझिए तो यहाँ पे मीन टेम्परेचर अब लोअर टेम्परेचर पे हीट एडिशन बढ़ा रहा है। तो मीन टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर से समझिए, आपके पास T2 डैश से T5 के लिए जो था मीन टेम्परेचर, अब आपने 4 से 2 डैश हीट ऐड किया है, तो 4 से 2 डैश एक्स्ट्रा हीट ऐड किया है। तो इस बार जो मीन टेम्परेचर होगा उससे लोअर टेम्परेचर पर आपने हीट ऐड किया है, तो जो मीन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि जो मीन टेम्परेचर है वो पहले से क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? डिक्रीज हो जाएगा। बोलो यार, मीन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो जो हीट एडिशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी डिक्रीज हो रही है क्योंकि मीन टेम्परेचर जो होगा माय डियर फ्रेंड वो डिक्रीज हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 6 पॉइंट, अगेन अगेन आप यहां से यहां जा रहे थे, ठीक है, फिर ये कर रहे थे, फिर ये कर रहे थे माय डियर फ्रेंड, ये चांस था। अब जो है चांस थोड़ा पहले से, इसके कंपेयर में जो है वो पहले से थोड़ा बढ़ गया है। मैं थोड़ा इसका एक और अच्छा सा डायग्राम बना दूं फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड ये 2 डैश है। आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड कि चांस जो है रीजनरेशन का वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अब देखो टू, सॉरी, कंप्रेसर का एग्जिट, ये और ये दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो चुका है माय डियर फ्रेंड? बढ़ गया है। तो क्या बोल सकते हैं? चांसेस चांसेस ऑफ यूजिंग रीजनरेशन इंक्रीजेस। और ये क्या करेगा? ये एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ये एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। माय डियर फ्रेंड, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है साहब? क्लियर है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसे समझिए कि आप सपोज माय डियर फ्रेंड एक ऐसा ब्रिटान साइकिल यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखना, आप एक ऐसा ब्रिटान साइकिल यूज कर रहे हैं। सपोज ये पहले सिंपल सा ब्रिटान साइकिल था, ये सिंपल सा ब्रिटान साइकिल है, ठीक है। बट आप एक ऐसा ब्रिटान साइकिल यूज कर रहे हैं जिसमें वेरी सॉरी, जिसमें इंटरकूलिंग भी हो रहा है, रीहीटिंग भी हो रहा है। इंटरकूलिंग भी हो रहा है और रीहीटिंग भी हो रहा है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, इंटरकूलिंग हुआ तो ये आप ऐसे गए, ये आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ये ऐसे गए। ये इंटरकूलिंग किया आपने, ठीक है ना। वैसे वैसे
ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास इस तरह से है। हाँ, अब माय डियर फ्रेंड, आपने इंटरकूलिंग किया। आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक है ना। ये और ये एक ही पॉइंट होता है जनरली। यानी अब आपका जो प्रेशर राइज होगा वो ऐसे राइज होगा। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये और ये, यानी ये पॉइंट आपका गायब हो गया। और फिर जब आप यहाँ पे रीहीटिंग करेंगे तो ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, फिर ये ऐसे, ठीक है। यानी ये पॉइंट अगेन आपका गायब हो चुका है। ये आपके पास हो जाएगा। कौन सा आपने किया? आपने किया माय डियर फ्रेंड, इंटरकूलिंग भी किया है और रीहीटिंग भी किया है। इंटरकूलिंग भी किया है और रीहीटिंग भी किया है, ठीक है ना। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। हाँ, माय डियर फ्रेंड, एक और बार आपने इंटरकूलिंग किया तो ये मतलब अभी 2 कंप्रेसर लगाए थे, अब आपने 4 कंप्रेसर लगा दिए। अब आपने 4 कंप्रेसर लगा लिए, ठीक है ना। तो यानी अब आपके पास ये हट गया है, ये हट गया है, और यहाँ पे भी देख लो आप, ये 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 4 टरबाइन लगा लिए आपने। क्या किया आपने? 4 टरबाइन लगा लिया। अब आपने 4 के बदले में 4 को रिप्लेस करके 8 कर लिया, 4 को रिप्लेस करके 8 कर लिया। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, अब ये 8 के साथ किया था ना, अब इसी तरह आप सपोज करिए आपने 16 के साथ 16 कर लिया, फिर 16 के बाद 32 कर लिया। माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने माय डियर फ्रेंड ढेर सारा ऐसे ऐसे कर लिया, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने सपोज इनफाइनाइट यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया माय डियर फ्रेंड? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर यूज कर लिया माय डियर फ्रेंड, तो आप शुरू करेंगे यहां से, और फिर इसी के साथ ऐसे ऐसे घूमते घूमते, मतलब ये इसी के साथ ऐसे ऐसे घूमते 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 घूमते, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है। फिर ये ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये आपने कैसे किया था? ये आपने कैसे किया था? कांस्टेंट प्रेशर पे किया था ये सब। ये आपने कैसे किया था? ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन। माय डियर फ्रेंड, ये आप तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट यूज कर लेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा ना। ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। बोलो साहब, सही है नहीं सही है? अगर आपने इनफाइनाइट इंटरकूलर, इनफाइनाइट रीहीटर यूज कर लिया तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। अरे बोलो भाई। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, कि एक ब्रिटान साइकिल विथ इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ intercooler and infinite number of reheater is is एक ऐसी साइकिल जो 2 कांस्टेंट प्रेशर 2 कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ऑपरेट हो रही है। 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ऑपरेट हो रही है। इसको माय डियर फ्रेंड कहते हैं इरिक्सन साइकिल। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? इज इरिक्सन साइकिल, इज इरिक्सन साइकिल।
बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात क्लियर हुआ? इज नोन एज इरेक्शन साइकिल, और एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों, अब मैं क्लास को आज यहीं पे कंप्लीट करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कल मुलाकात होगी, हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2, 3, 4। हो गए सारे स्क्रीनशॉट? हो गए माय डियर फ्रेंड? कंप्लीट करूं मैं? चलिए, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे और फिर कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट आप लोग को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।